उदास या विकार में फंसा है, उसको सेवा करने की रुचि और योग्यता ही विकसित करने की कला नहीं रहती। जो विकारों में, काम विकार में आकर्षित है, वो गुरु के दैवी कार्य का महत्व ही नहीं समझ सकता, सेवा का महत्व ही नहीं समझता। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा क्या मूर्ख पहचाने। और उत्तम सेवक को गुरु के तरफ से चाहे कितना कठोर दंड मिले, तभी भी वो समझता कि दंड मेरी गलती को है, मेरी शुद्धि के लिए। वो धन्यवाद महसूस करेगा। उड़िया बाबा से किसी ने पूछा कि कैसे पता चले कि गुरुजी ने हमको स्वीकार कर लिया। भाई, गुरुजी ने स्वीकार कर लिया अथवा गुरुजी की कृपा है, इसका अनुभव करना हो तो तुम गलती करो तो गुरु तुमको निसंकोच डांटे। तुम्हें डांटने में गुरु को संकोच हो रहा है तो गुरु समझते कि क्या पता ही समर्पित है कि नहीं। अगर निसंकोच तुम्हें डांटे तो समझना गुरु ने स्वीकार किया है। जैसे अपनी वस्तु का निसंकोच उपयोग करते हैं, ऐसे ही शिष्य को निसंकोच भाव से गुरु सेवा कहे, ये कर दे, वो कर दे, ये करना है, और गलती हो तो निसंकोच डांटे, तो समझ लो कि वो सेवक बड़भागी है कि गुरु का हो गया, गुरु ने उसको स्वीकार कर लिया। गुरु को अगर सेवा देने में संकोच होता है, करेगा कि नहीं करेगा, मानेगा कि नहीं मानेगा, डांटेंगे तो भाग जाएगा कि रहेगा, तो शिष्य अभागा है। गुरु को शिष्य के साथ व्यवहार करने में संकोच होता है तो वो शिष्य अभी शिष्यत्व को उपलब्ध नहीं हुआ। तो प्रेमास्पद को, परमात्मा को पाने के लिए, गलतियों से बचने के लिए सेवा अथवा तो कलयुग में भक्ति योग, गुरु भक्ति योग निष्कंटक योग है, निर्विघ्न योग है। हठ योग में रोग होने का भय होता है। लय योग अथवा और योगों में भी साधक को अकेले यात्रा करनी पड़ती है। गुरु भक्ति योग में तो साधक के मार्गदर्शक, संरक्षक, पथ प्रदर्शक, प्रेरक और पुष्टिदायक गुरु कृपा साथ में रहती है। कलयुग का जीव इंद्रियों का गुलाम, मन की चंचलता, मति की मंदता, ये वेदांत का पुस्तक पढ़ेगा तो ज्ञानबद्ध हो जाएगा। मनमाना कोई योग की प्रक्रिया करेगा, उलझ जाएगा। किताब खूब पढ़ लेगा, सूचना इकट्ठी कर लेगा, लेकिन प्रीति की प्राप्ति, आत्मरस की प्राप्ति तो उन्हीं बड़भागियों को होता है। आत्मरस की प्राप्ति वे बड़भागी कर पाते हैं जिन्होंने आत्मवेताओं को इष्ट समझकर परमात्मा की उपासना सेवा द्वारा, सत्संग स्मरण द्वारा कर अपने उपास्य को तृप्त कर दिया है। उनका उपास्य उनके हृदय में पूर्ण रूप से प्रकट होने लगता है। उपास्य है सच्चिदानंद प्रभु, उपास्य है सत्य चित्त आनंद। सत्य माना जो सदा रहे, जो चेतन स्वरूप है और आनंद स्वरूप है, वह परमात्मा ही उपास्य है। चाहे फिर शिव के रूप में, कृष्ण के रूप में, गुरु के रूप में, अम्बा के रूप में
किसी रूप में, साकार रूप में हम मान के चले, लेकिन फल तो वही होगा, सच्चिदानंद। निष्काम सेवा उपासना का साकार स्वरूप है और सतचित आनंद की अनुभूति उपासना का उत्तर फल है। वह पूर्व पक्ष है, सेवा उत्तर पक्ष है, सच्चिदानंद स्वरूप में स्थिति। असंगो अयम पुरुषः, वह असंग आत्मा परमात्मा पुरुष की प्राप्ति, वह प्रीति जो नित्य नवीन रस प्रगटाती है, वह रस जिस रस से जीव मात्र रसवान होते हैं, जिस रस को जीव मात्र तो चाहता है, ईश्वर भी जिस रस का रसिया है, वह आत्मरस, वह प्रीति साधक के हृदय में सहज में आ विराजती है। विवेक करके वैराग्य लाना, संसार की तुच्छता समझना और असार संसार है, ये जीवन का कृष्ण पक्ष है। संसार में असुविधाओं के बीच सुख सुविधा, आनंद मंगल भी है, उत्सव पर्व भी है। सोक्रेटिस संसार का, धनवानों का कृष्ण पक्ष देखते हैं। कितना धन, वैभव, अंत में रोग, शोक और मृत्यु, कोई सार नहीं। कवि कालिदास संसार का, मनुष्य का जीवन का कृष्ण पक्ष अंकित करते हैं। जिनको गुरुदेव की अनुभूति मिल गई, व्यासों की, आत्मवेता श्री व्यास जैसे गुरु की कृपा मिल गई, वो जीवन को कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, दोनों जीवन के पहलुओं को प्रकृतिगत समझकर प्रेमास्पद में प्रीति करने की कला सिखा देता है। वो नश्वर में शाश्वत के अनुभव, अनित्य में नित्य का अनुभव, मिटने में अमिट रस की अनुभूति कराने में सफल हो जाता है। वह रसियामय, रसो वैसा वैश्वानर, भगवान रस स्वरूप है, भागवत में आता है। जो हमारी वृत्तियों की, मान्यताओं की बिखराट को सेवा के द्वारा, सत्कर्म के द्वारा सुचारू रूप से व्यवस्थित कर दे, ऐसे आत्मवेता भगवान व्यास गुरु मिल जाए, आत्म साक्षात्कारी गुरु मिल जाए, तो नित्य जीवन, नित्य रस और नित्य स्वरूप की प्राप्ति होती है। फिर जीवन न दुख और दर्द है, न सुख सुविधा है, जीवन शाश्वत है, जहाँ प्रलय की आंधी भी कुछ नहीं महत्व रखती, जहाँ प्रलय अग्नि भी शांत हो जाती है। वह ऐसा रस ब्रह्म रस है जो प्रलय के क्षोभ को भी मिथ्या समझने में समर्थ हो जाता है, प्रलय को भी हंसते हंसते सह लेता है। पूर्ण जीवन, पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, माल से हो गए, फिर लोग गाए तभी ठीक, न गाए तभी कोई हरकत नहीं। खूब मस्ती, खूब आनंद, वाह प्रभु, वाह मौला, गुरु पिया मेरी रंग दे चुनहरिया। उसे फिर कहना भी नहीं पड़ता, क्योंकि सेवक चाहता नहीं, वो तो किए जाता है। अधिकार तो उसका अपने आप दौड़कर उसके हृदय रूपी घर में बैठ जाता है। सेवक सेवा में मस्त रहता है,
फल की आकांक्षा नहीं रखता, फल तो अपने आप लगता है उसके हृदय में। आनंद का फल, सुख का फल, मस्ती का फल, धन्यवाद का फल अपने आप फलित होता है। सेवक तो चाहता है सेवा मिलती रहे, तत्परता से करता रहूं। किसकी सेवा कर रहा हूं बस वो देख रहा है, कौन सी सेवा कर रहा हूं उसके लिए महत्व नहीं। चाहे वो बुहारी कर ले, शबरी की नाई, चाहे सांदीपक की नाई, सब प्रकार की सेवा करे। चाहे गोरखनाथ की नाई, आज्ञा सम नहीं साहेब सेवा कर ले। लेकिन सेवक तो बस सेवा में अपने को धन्य बनाता जाता है और धन्य बनाने की इच्छा नहीं रखता, अपने आप धन्य बनता ही जाता है। मधुर मधुर, पावन पावन, सेवा का सद्गुण जिसके हृदय में है उसे अलग से तप, धारणा, ध्यान, समाधि नहीं करनी पड़ती। सेवा के बल से ही निर्वासनिक होता जाएगा, सेवा के बल से निरहंकार होता जाएगा, सेवा के बल से ही निर्द्वंद होता जाएगा। लेकिन सेवा सेवा के लिए हो, अहंकार या फांका सजाने के लिए नहीं। अहंकार और फांका मिटाने के लिए सेवा हो, तत्परता से हो, विनम्र भाव से हो, तो सेवा प्रीति को जगा देगी, आत्मपद को जगा देगी। सेवा दोषों को हर लेगी, गुणों को भर देगी। जितनी ईमानदारी से, तत्परता से, निष्काम भाव से सेवा होगी, उतना ही वो सेवक सेवक के आनंद को, सेवक के ज्ञान को, सेवक के अधिकार को उपलब्ध होता जाएगा।